मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। अब हमारे पास सिर्फ एक ही गाय है। यहीं पे है हमारा पुराना घर। कैसा लगा? मैं आई हूँ आजकल आपके भेड़िया, ये राहुल, ये मतलब क्या सुबह तो तेन उठना नहीं रोटी बनाने। तो ये है गोलगप्पे, ये खाएंगे मस्त पानी में बना। और मैं आई हूँ आजकल, कैसा लग रहा है? अच्छा। सर्दियों में हमारे यहाँ पे बहनें आती हैं दिन लगाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 के बाद। जैसा कि आपको पता है कि पिछले व्लॉग में मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और आजकल के दिन बीत रहे हैं मायके में। और चलिए पहले तो आपको आज का मौसम दिखाती हूँ और फिर यहाँ के हाल चाल दिखाती हूँ। तो आज सुबह से ही मौसम तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ देखो कितना ज़्यादा कोहरा और पोल्यूशन हुआ है। इतने दिनों से बारिश ही नहीं आ रही है। मतलब लास्ट टाइम बारिश आई थी अक्टूबर में यहाँ पे, तब से यहाँ पे बारिश ही नहीं आई है। तो सारा जो पोल्यूशन है वो हवा में आया है और काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आज भी अच्छी खासी धूप लगी है। कुछ दिन के लिए जैसे कभी बादल आते हैं, मौसम ख़राब होता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं ये क्या चीज़ हो गई कि सर्दियों में भी बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश नहीं होगी तो बर्फ़ भी नहीं आएगी और जो हमारे पहाड़ है वो वैसे ही सूखे सूखे दिखेंगे। जो सामने दूर पहाड़ दिखते थे ना, कोहरे की वजह से वो भी विजिबल नहीं हो रहे हैं। हमारे घर से यहाँ पे सामने पहाड़ दिखते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है। और फिलहाल के लिए हमारे जैसे आपको पता है कि बीच में यहाँ पे लिली और उसकी बच्ची को तो दे दिया था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही गाय है और वो है यहाँ पे सोनी। और सोनी तो देखो कितनी बुढ़ी हो गई है बेचारी। अभी ये खा रही है जोड़ी, और इस तरह की जोड़ी हमारे यहाँ पे लेके आते हैं। बिल्कुल हरे हरे पत्ते हैं, ये होते हैं भेल के पत्ते, जो कि सर्दियों में ही गाय को दिए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ भी हरी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती गाय के खाने के लिए। तो ये हरे पत्ते आ रहे हैं काम सोनी के लिए। और सोनी के भी बाल सफ़ेद हो गए देखो मुँह के पास। और यहाँ पे देखो घर के पास लगे हैं थोड़े बहुत टमाटर, छोटे छोटे हैं, अभी काफ़ी हरे हैं। और कुछ इस तरह के टमाटर लगे हैं। यहाँ पे है कुछ लकड़ियाँ जो फाड़ने के लिए रखी है। और राहुल बोल रहा था कि तू फाड़ के बताइयो इनको। और ये पता कितनी सख्त होती है ये वाली लकड़ियाँ, वही मेरे बस की तो नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी सख्त होती है। ये फेडू की लकड़ियाँ है। यहीं पे है हमारा पुराना घर और ये है साथ वाला घर। इसका कि पहले कलर जो है ना इसका येलो था, अब ब्लू कर दिया है। जैसे नए घर का कलर है वैसे ही इस वाले घर का कलर भी कर दिया है। और पिताजी वहाँ पे धूप में लेटे हैं, मस्त आनंद ले रहे हैं। तो दिन को तो यहाँ बिल्कुल भी मतलब सर्दी नहीं है, धूप लगे तो अच्छा ही रहता है, जैसे कि गर्मियों वाला मौसम हो। और सर्दियों का मज़ा ही कुछ नहीं है, क्योंकि बारिश ही नहीं आ रही है। नहीं तो बारिश आती तो ज़्यादा मज़ा आता सर्दियों का। यहाँ पे देखो सरसों में भी फूल आए हैं, पीले पीले रंग के फूल आए हैं। और थोड़े बहुत बीज भी लगे होंगे इसमें। ये देखो इस तरह का यहाँ पे सरसों हुआ है। और यहाँ पे लगाया है एक पपीते का पेड़, जिसको कि बचाने के लिए ऊपर से ढका हुआ है, क्योंकि सर्दियों में पाला पड़ता है तो ये पेड़ सूख जाता है। और काफ़ी बड़ा हो गया है, देखो पत्तियाँ थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होगा तो इसमें पपीते भी लगेंगे। और सुबह सुबह गांव का माहौल कुछ इस तरह से है। सारे लोग धूप सेकने निकले हैं और इस तरह से कुछ गांव का नज़ारा है। ये देखो। हेलो राहुल ब्रो, क्या कर रहे हैं आप? कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था। कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। ये है राहुल भैया का नया ऑफिस, यहाँ बैठ के लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। कर दिए है जी। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये बताओ इतनी धुंध क्यों है इधर? देखो चारों ओर। इसका मैंने दे दिया व्लॉग में, बता दिया मैंने आज सुबह सुबह ही। ये अच्छा। इस वजह से है क्योंकि आग वगैरह लगा रहे हैं ना, जैसे जंगल में। हाँ, पोल्यूशन हो रहा है तो धुआं निकलता है, धुआं ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इधर ही फैल रहा है बारिश। और नीचे लगे हैं बहुत सारे खट्टे, जिससे कि हम लोग खट्टा भी बना सकते हैं। तो राहुल ब्रो कितने का दे रहे हैं आप एक खट्टा? सबसे पहले तो हम इसका खट्टा नहीं मुरब्बा बनाएंगे। हाँ, मुरब्बा और खटाई जो होती आप है। पैसे की बात कर रहे हो, हाँ ये स्पेशली सभी बहनों के लिए थे। हाँ कि आएंगे यहाँ पे बैठ के खाएंगे। हाँ जी। आया कोई नहीं, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए तो सही, बाकी तो कोई कब नहीं खिला रहे हैं आप मुझे ये? आज बोलो तो आज ही बना लेंगे। वैसे नहीं, आज नहीं है मेरा मन खाने का। धूप वाले दिन ही होता है ना, फिर तो मौसम खराब है। नहीं है खराब यार, मैं तो चाहती हूँ कि मौसम खराब हो और थोड़ी बारिश आए, क्योंकि देखो कैसा सूखा पड़ा है। तो राहुल ब्रो करो कुछ प्लान। राहुल ब्रो के फोन कवर तो देखो बाहर से क्या रखा है इसने फोन कवर का। ये है राहुल का असली चेहरा, ये नहीं, ये है राहुल का असली चेहरा। ये देखो गाइस, ये भेड़िया, ये राहुल, ये भेड़िया। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ राहुल की आंखों के नीचे बाल नहीं है, बाकी तो सारे में ही बाल है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं राहुल भैया, ये तो चलता रहता है। यस, कॉटन कैंडी। तो अभी घर पे आए हैं गोलगप्पे वाले भैया और इनके पास बहुत सारा सामान है, तो हम ले रहे हैं ये सामान। देखो मैं खाऊंगी कॉटन कैंडी
और लिए हमने गोलगप्पे। पिताजी आप क्या खाएंगे? मैंने तो संतरा खा लिया। संतरा खा लिया। मटर किधर है? पता नहीं। दो ये, गोलगप्पे है। 2 गोलगप्पे, 1 इमली, 1 कॉटन कैंडी। हमने की है इतनी सारी शॉपिंग, ये सामान लिया हमने इनसे। और राहुल ने एक और ये ले लिया। तो ये सब मुझे राहुल खिला रहा है। आप कुछ भी नहीं खाएंगे? चलो पिताजी हाय तो बोलो व्लॉग को। अरे कैसा लगा मैं आई हूँ आजकल आपके पास? बढ़िया लग रहा है। ठीक है। ठीक है। फ़ोन तो फ़ोन है यार। ये देखो भैया के पास क्या खतरनाक फ़ोन है। वही कितना छोटू सा फ़ोन है। काम इतने बड़े बड़े फ़ोन जेब में लेके घूमते हैं। ये बढ़िया है ये छोटा फ़ोन। तो वैसे तो ये चीज़ें राहुल ने खरीदी है, लेकिन पैसे फिर पिताजी ने दिए। लो जी पिताजी आपके पास। तो ये है गोलगप्पे, ये खाएंगे मस्त, पानी में बना है मस्त। और हमारी मेहमान आई है लवली को लगा यार जुकाम, ये नहीं खा रही। राहुल ने तो भाई कीड़ा। मैं तो खाऊंगी गोलगप्पे। मस्त मजा। तो अभी दिन के 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और मेरे पास आई है अभी प्रीति, और प्रीति कर रही है कुछ ज़रूरी काम। तो प्रीति जल्दी ही अपना एक चैनल खोलने वाली है यूट्यूब पर, तो देखते हैं। ये एडिटिंग भी सीख रही है उसके लिए। तो यहाँ पे है प्रीति और ये सीख रही है एडिटिंग, और इसने बनाया है कुछ, ये आपको इसके व्लॉग में पता चलेगा। तो भाई प्रीति क्या है पहले तो चैनल का नाम क्या है? अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी देखते हैं। मेरा व्लॉग आने वाला है 26 जनवरी को। 5 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इस बीच थोड़ा नहीं, एक डेट बता भाई, किस दिन आएगा तेरा पहला व्लॉग? 26 तारीख को। 26 तारीख को। तो वही प्रीति का पहला व्लॉग आएगा 26 तारीख को, और आप लोगों को हम बताएंगे उस टाइम जब ये पहला व्लॉग डालेगी। और चैनल का भी अभी डिसाइडेड नहीं इसका कि क्या नाम है। तो तब तक जब इसका पहला व्लॉग आएगा तब तक आप इसके व्लॉग का इंतज़ार करो, और जब ये चैनल बना देगी तब इसको सपोर्ट कर लेना गाइस, क्योंकि आप लोग इसको पहले से देखते आ रहे हो। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते थे प्रीति को कि प्रीति अपना चैनल खोलो। तो कैसे सोचा फिर आपने कि चैनल खोलूँ? ऐसे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पर सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया है। मैंने सोचा क्यों ना, विलेज तो है ही है, कुछ किया जाए। तो वही हमारी फैमिली में एक और व्लॉगर ऐड होने वाला है। अब देखते हैं प्रीति किस तरह से व्लॉग बनाएगी और किस तरह का कंटेंट होगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ। अब देखेंगे प्रीति की मेहनत किस तरह से रंग लाती है। जी आजकल मेहनत जोरों शोरों से है। हाँ ठीक है अच्छी बात है, सीखो, ये एक स्किल है, अगर आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे पीछे मम्मी कर रहे हैं काम। अब मम्मी के पास एक ही गाय है। मम्मी कैसा लग रहा है अब एक ही गाय के पास? अच्छा लग रहा है। हाँ। लिली को देख के कैसा लगा था? कैसा लगा था? बहुत होता था काम, गोबर होता ज़्यादा, घास ले आना पड़ता था ज़्यादा। इधर देख के बोलो ना यार, हाय कर दो मेरी गाइस को। हाय। और मैं आई हूँ आजकल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ और बताओ भाई, हेल्प होती है लड़की के आने से कि नहीं होती? कम होती भी हेल्प लड़कियों की। मतलब क्या, सुबह तो उठना नहीं, रोटी बनाना। उसके बाद बोलो। उसके बाद हो जाती है थोड़ी हेल्प। हाँ, सुबह नहीं उठती हूँ ना मैं। फिर बोल रही हूँ सुबह की हेल्प नहीं होती, पर दिन को तो कर लेती हूँ इनके साथ थोड़ा बहुत काम जो घर के काम होते हैं। बाकी तो क्या हेल्प होगी। सच बताओ मम्मी, पछता तो रहे हैं मेरी शादी के बाद? थोड़ा तो पछता रहे हैं, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। तो याद आती है मेरी, याद आती है तो सबकी याद आती है बच्चों की। अब तब पहले मम्मी मेरे साथ बहुत लड़ते थे। अब इनको लगता होगा कि मधु होती तो ये काम कर लेती, हेल्प कर लेती। राहुल नहीं करता गाँव के पास काम इतना करता, पूरा काम करते हैं। हमारी सोनी बुढ़ी होगी, बुढ़ी देख लो, आप भी घास के लिए भी आए मेरे साथ, हर काम के लिए मेरे साथ, हर काम के लिए। अब पहले मम्मी मेरे साथ लड़ते थे, अब राहुल और ये आपस में लड़ते रहते हैं। सुबह इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को नोक झोंक चली रहती है। फिर मम्मी बोलते हैं कि राहुल तू ऐसा सिर दर्द लगाने वाला है, बोले, क्योंकि राहुल करता है अपने मूड के हिसाब से काम। अगर मुझे कुछ काम बोलते थे ना तो मैं रहता था कि चलो कर लेते, हेल्प हो जाएगी। राहुल बोलेगा अभी नहीं, अभी रुको, अभी 5 मिनट रुको, कभी 10 मिनट रुको। राहुल करेगा अपने मूड के हिसाब से काम। अगर उसका मूड होगा तो वो काम करेगा, अगर उसका मूड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। और यहाँ पर मम्मी बनाने लगे हैं वुलन सॉक्स। वैसे ना मम्मी बहुत अच्छा बुनते थे, मतलब अपने टाइम में जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो मम्मी बहुत सारी चीज़ें बुनते थे हमारे लिए, कोटियाँ, स्वेटर और जुराबें। अब मम्मी ने छोड़ दिया है। आज मम्मी ने निकाला है बुनना, क्योंकि मैंने उनको दिखाया था ये जो राहुल के लिए बुआ जी ने गिफ्ट भेजा था, मतलब वुलन सॉक्स बनाए थे बुआ ने। तो जो मेरे ससुराल में बुआ जी भी है ना हमारे, वो भी बहुत अच्छा बुनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं उनको और बहुत जल्दी बुनते हैं।
तो मम्मी को दिखाया तो मम्मी को भी अपनी कला याद आ गई कि ये तो मुझे भी आता है। फिर मम्मी ने भी निकाला है यहाँ पे एक जोड़ी सॉक्स बना रहे हैं। किसके लिए? पापा के लिए। पापा के लिए बना रहे हैं। तो मम्मी बना रहे हैं पापा के लिए। और पहले तो बहुत बुनते थे पर अब मम्मी को दिखता नहीं ना आँख से उतना अच्छे से, तो ठीक है मम्मी शाबाश, बुनो बुनो। और स्पीड देखो, मम्मी की स्पीड तकड़ी थी भाई, अपने टाइम में बुनते थे बहुत ज़्यादा। तो आजकल जैसे मैंने बोला था कि सर्दियों में हमारे यहाँ पे बहनें आती हैं दिन लगाने, तो यहाँ पे मेरे से बड़े दीदी हैं मनु दीदी, ये भी आए हैं आजकल बच्चों को लेके। ये इनकी प्यारी सी क्यूटी सी बेटी खुशबू, हाय करो, हाय। तो मनु दीदी भी आए आजकल दिन लगाने। तो दिन को यही काम होता है कि सारी बहनें जो आई होंगी एक साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, सारे सुनाएंगे एक दूसरे के हालचाल कि कैसा चला है, इनके ससुराल में क्या चला है, मेरे ससुराल में क्या चला है, ज़िंदगी में क्या चला है, यही बातें चलती रहती है बस, है ना बेटू। ये देखो इसको, मनु दीदी गाड़ी शर्म भाई। और ये मेरे से 2-3 महीने बड़े हैं, तो हम बचपन से साथ रहे हैं, मतलब बचपन से खेलना साथ में, कहीं जाना साथ में। तो इनको मैं अभी दीदी भी नहीं बोलती हूँ, दाई बोलती हूँ। पुराने ज़माने में अपनी बहन को दाई बोलते थे, तो मैं इनको दाई बोलती हूँ। और फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, कहाँ जा रहे हैं आप? पाँव मारती है हर चीज़ में। खुश भी का बाय बाय करो, बाय बेटू, करो करो बाय। चलाक है चलाक। बाय, अब की इसने बाय 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 बाय।